हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो आज से हम यहाँ पर मोंगोडीबी को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारा लेक्चर 1 है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन कर देता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मोंगोडीबी होता क्या है। तो जो मोंगोडीबी होता है ना, वो हमारा ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर जेसन टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखो, जो हमारे एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं ना, उसके अंदर हम यहाँ पर टेबल और रो के फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं। जबकि जो मोंगोडीबी है ना, वो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कलेक्शन के फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं। तो जो मोंगोडीबी है ना, वो यहाँ पर बहुत ही फास्ट होता है और ये यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर स्कीमा के अंदर यहाँ पर चेंजेस करने हैं, तो वो हम यहाँ पर इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्कीमास क्या होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर मोंगोडीबी को यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मोंगोडीबी होता है ना, उसके यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्कीमा होते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पर स्कीमा के अंदर यहाँ पर चेंजेस करने हैं, तो उसे हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर जो भी डेटा को स्टोर करवा रहे हैं ना, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा मोंगोडीबी होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही स्केलेबल होता है। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर लार्ज अमाउंट में डेटा होगा, तो उसे भी यहाँ पर ठीक से हैंडल कर पाएगा। इसके साथ ही जो हमारा मोंगोडीबी होता है ना, वो हमारे डेटा को यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर करता है। और इसके साथ इसे यहाँ पर नोड.जेएस और मॉन्स्टैक के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना भी बहुत ही ईजी होता है। तो इन सभी बेनिफिट्स के कारण हम यहाँ पर मोंगोडीबी को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा एसक्यूएल होता है, उसके अंदर यहाँ पर टेबल और रो के फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं। जबकि जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर कलेक्शन और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर यहाँ पर जो स्कीमा होता है ना, वो यहाँ पर फिक्स होता है। जबकि हम यहाँ पर नो एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर डायनेमिक स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डेटा के बीच में यहाँ पर रिलेशन को भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखो, हम यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर भी यहाँ पर रिलेशन को दिखा सकते हैं। पर जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर रेफरेंस डेटा को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम यहाँ पर ब्लॉग की वेबसाइट क्रिएट की, जिसके अंदर यहाँ पर यूजर ब्लॉग को क्रिएट कर सकता है। पर देखो, कोई यहाँ पर पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट है, तो उसे यहाँ पर किस यूजर ने लिखा है, तो उसे दिखाने के लिए हमें यहाँ पर रेफरेंस डेटा को पास करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हम यहाँ पर ब्लॉग का स्कीमा बनाते हैं ना, उसके अंदर हम यहाँ पर यूजर नाम की एक की बनाते हैं। और उसके अंदर हम यहाँ पर यूजर का रेफरेंस डेटा हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इजी वे के अंदर हम यहाँ पर डेटा के बीच में यहाँ पर रिलेशन को दिखा सकते हैं। उसके लिए जो हमारा एसक्यूएल होता है ना, वो यहाँ पर वर्टिकली स्केलेबल होता है। जबकि जो हमारा नो एसक्यूएल होता है ना, वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर लार्ज अमाउंट में डेटा होगा, तो उसे भी यहाँ पर मोंगोडीबी ठीक से हैंडल कर पाएगा। ओके, तो अब ये था हमारा मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसे यूज कैसे करते हैं। ओके, सो गाइस, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ अब तक आपने हमारी बैकएंड की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।